ओम शांति 10:6 के ईश्वरीय महावाक्य है। मीठे बच्चे, सदा इसी नशे में रहो कि ज्ञान सागर बाबा की ज्ञान वर्षा हमारे ऊपर हो रही है, जिससे हम पावन बन अपने बड़े घर में जाएंगे। प्रश्न है, तुम बच्चों का निश्चय किस आधार से और भी पक्का होता जाएगा? जवाब है, दुनिया में जितने हंगामे बढ़ेंगे तुम्हारा दैवी झाड़ की वृद्धि होगी, उतना पुरानी दुनिया से दिल हटती जाएगी और तुम्हारा निश्चय पक्का होता जाएगा। विहंग मार्ग की सर्विस होती जाएगी। धारणा पर अटेंशन देते जाएंगे तो बुद्धि का हौसला बढ़ता जाएगा। अपार खुशी में रहेंगे। ओम शांति। मेन पॉइंट है, जो आकर ब्राह्मण बनते हैं उन पर ही मैं ज्ञान वर्षा करता हूँ। बच्चों के सम्मुख होता हूँ। अभी बच्चे भी सम्मुख बैठे हैं। बाबा घड़ी घड़ी सम्मुख होने का नशा चढ़ाते हैं। माया ऐसी है जो फिर नशा उतार देती है, किसी का पूरा उतार देती, किसी का कम। बच्चे जानते हैं हम आए हैं सागर के पास रिफ्रेश होने, अर्थात मुरली की पॉइंट धारण करने। मुरली की पॉइंट धारण कर डायरेक्शन लेने के लिए हम बाबा के सामने बैठे हैं। ज्ञान सागर की वर्षा एक ही बार होती है, पतितों को पावन बनाती है। पहले पहले हम साजन के साथ घर जाएंगे, फिर पियर घर में आएंगे। ये है छोटा, वह बड़े बाबा का बड़ा घर। तुम जानते हो वह भी सभी आत्माओं का घर है। यह तुम बच्चों की बुद्धि में है, किसी की और किसी की बुद्धि में नहीं है। आगे तो अंधियारा था, अब सोच रहा है। बाबा कहते मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। दूसरा चक्र को फिराओ। सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, इसकी आयु कितनी है, कौन कब आता है, यह सारा बाबा बैठ बच्चों को समझाते हैं। बच्चों को निरंतर याद का अभ्यास करना पड़ेगा ताकि पिछाड़ी में ऐसी अवस्था हो एक ही की याद रहे। बड़ा भारी इम्तिहान है। 8 रत्नों की महिमा बहुत है। बाबा कहते हैं देखो पिछाड़ी में एक ही की याद रहनी चाहिए और कोई भी याद नहीं आना चाहिए। 9 रत्नों की भी महिमा बहुत भारी होती है। निरंतर याद करने का अभ्यास करना चाहिए। अभी तो 2-3 घंटा कोई मुश्किल याद करते हैं। जितना दुनिया में हंगामे बढ़ेंगे तुम्हारी याद बढ़ती जाएगी। तुम आत्मा हो, इस शरीर द्वारा कार्य करती हो। तुम जानते हो हम बाबा की श्रीमत से अपना राज्य भाग्य ले रहे हैं, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। गायन भी है, अतीन्द्रिय सुख गोपी वल्लभ के बच्चों से पूछो। जितना जास्ती अवस्था बनेगी उतना वृद्धि को पाते रहेंगे। बच्चों को खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। तुम्हारी तो कितनी जबरदस्त माया रावण के साथ लड़ाई है। तुम शक्ति सेना हो। वंदे मातरम गाया गया है। अपवित्र पवित्र की वंदना करते हैं। कौन सी माता? धरती माता समझ लेते हैं, परंतु वह तो धरती पर रहने वालों की बात है। जगत अम्बा है तो बच्चे भी हैं। दिलवाला मंदिर भी यादगार रूप में ही बना हुआ है। बाबा कहते हैं फिर से तुम बच्चों को सहज ज्ञान योग सिखाता हूँ। इसमें पुस्तक आदि की कोई बात नहीं है। तुम मुझे याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। धारणा है, कर्म भोग से छूटने के लिए एक बाप की याद में रहना है। देहधारी की याद में टाइम वेस्ट नहीं करना। बुद्धि की लाइन बहुत क्लियर रखनी है। भोजन बहुत शुद्ध खाना है, जैसा अन्न वैसा मन। इसलिए किसी भी मलेच्छ के हाथ का भोजन नहीं खाना। बुद्धि को स्वच्छ बनाना है। वरदान, रूहानी संपत्ति द्वारा सर्व को संतुष्ट करने वाले सदा संपत्तिवान भव। आज के विश्व में संपत्ति वाले तो बहुत हैं, लेकिन सबसे बड़े से बड़ी आवश्यकता है, सबसे बड़े से बड़ी संपत्ति है सिंपैथी। चाहे गरीब हो चाहे धनवान हो, लेकिन आज सिंपैथी नहीं। आपके पास सिंपैथी की संपत्ति है, इसलिए किसी को और भले कुछ दो ना दो, लेकिन उसे सिंपैथी से सबके संतुष्ट कर सकते हो। सबकी सिंपैथी ईश्वरीय परिवार के नाते से है। इस रूहानी सिंपैथी से तन मन और धन की पूर्ति कर सकते हो। स्लोगन है, हर कार्य में साहस को साथी बना लो तो सफलता अवश्य मिलती रहेगी। और आज का स्वमान है,
मैं रूहानी संपत्तिवान हूँ, मुझे सबकी मदद करनी है। और आज के प्रश्न रहेंगे, शुद्ध भोजन क्यों खाना है? दूसरा, आज की मुरली में गायन कौन सा आया है? तीसरा, आज का वरदान लिखें। चौथा, आज का सार क्या है? पांचवा प्रश्न है, कौन सी माता की जय गाई है?